नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। क्या करें या क्या ना करें, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 12 लग्नों में मेष लगन वाले जातकों के बारे में। तो मेष लगन की यदि मैं बात करूं तो इस सप्ताह में आप लोगों की थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल और केतु का गोचर तो आपके अष्टम भाव में चल ही रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर चंद्रमा आपके नवम भाव के अंदर विराजमान है, और चंद्रमा इमोशंस का कारक होता है नवम भाव के अंदर इनका होना। यानी कि हाँ, आपके पिता के साथ में आपके इमोशंस बहुत अधिक जुड़ेंगे। अगर मैं बात करूं कार्य प्रसाधन की और साथ ही साथ आपके व्यवसाय की, तो व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके कार्य में उन्नति होगी। अगर हम बात करते हैं पढ़ने वाले बच्चों के बारे में, तो पढ़ने वाले बच्चों यानी कि आपके पंचम का स्वामी नवम में बैठा है, तो आपके संतान भाव से लेकर भी पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी इस टाइम पीरियड जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस टाइम में किए हुए कंपटीशन के एग्जाम, साथ ही साथ इस समय में आप जो भी पढ़ेंगे उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बहुत ही ध्यान लगाकर कार्य करने की आवश्यकता है। यदि हम बात करें आपकी पारिवारिक स्थिति की, तो दोस्तों आपके परिवार के स्वामी या आपके संबंधों के स्वामी यानी कि आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र देव अब आने वाली तिथि को, जिसे हम कहते हैं 5 जनवरी को, शुक्र जो है वो अस्त होने जा रहे हैं। तो 5 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक आपके सप्तम का स्वामी अस्त रहेगा। इस समय में आपको थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता है। लाइफ पार्टनर के साथ आप बिल्कुल कूल होकर रहिएगा, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कीजिए, और बेवजह की बातों पे इस समय में आपको लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। टाइम पीरियड इसीलिए आपको बताया जाता है कि आपके दिमाग में एक पिक्चर पहले से तैयार रहे कि हमें ये सब कार्य नहीं करने हैं। तो 3 जनवरी से 5 जनवरी तक शुक्र जो है वो आपके नवम भाव में है, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन जैसे ही शुक्र अस्त होंगे तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा विराजमान है, जिसके कारण आप थोड़ा सा ईगोस्टिक भी हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के स्वामी आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। कोल्ड कफ सीजनली, क्योंकि यहाँ पर लगन के स्वामी का अष्टम भाव में जाना कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम को वीक दिखाता है, तो हेल्थ की दृष्टि से थोड़ा वीक रहेगा। पारिवारिक संबंध 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आपको बड़े संभाल के रखने होंगे। व्यवसाय की दृष्टि से ये समय उत्तम है, पढ़ाई की दृष्टि से भी ये अच्छा है, और बच्चों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। अब इस समय में आप कौन से कलर का बहुत अधिक यूज़ कर सकते हैं, तो यदि आप लोग इस समय में पिंक कलर का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपकी पुराने जूते चप्पल जितने भी हैं वो आप डोनेट कर दीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की यदि मैं बात करूं, तो वृषभ राशि वाले जातकों के लगन में राहु विराजमान है। कंफ्यूज रख सकते हैं, क्योंकि आपका चंद्रमा जो है यानी कि आपका मन का और आपके दिमाग का संतुलन इस समय में नहीं बैठेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में सूर्य के साथ में विराजमान है। क्योंकि ये सूर्य और चंद्रमा का जो योग है होता है, ये इसे हम अमावस्या का योग भी बोलते हैं, और सूर्य और चंद्रमा का अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियां पैदा करता है। मंगल और केतु का आपके सप्तम भाव के अंदर गोचर, जहां आपकी कुंडली में इस समय काल सर्प दोष बन रहा है, वहीं मंगल आपको मांगलिक भी बनाता है। तो अपने लाइफ में आपके अपने पार्टनर के साथ में इस समय में थोड़ा सा जो रिश्ते हैं वो डगमगा सकते हैं। रिश्तों को बहुत ही संभाल कर चलना होगा। अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो आपके कर्म भाव में गुरु की उपस्थिति कार्य को बहुत अच्छा बनाती है, और आपके कार्य में उन्नति के भी इस समय में बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। गुरु जो है वो यहाँ से अगर हम बात करें तो सीधा सीधा आपके दूसरे भाव, आपके चतुर्थ भाव और आपके छठे भाव को भी एक्टिव करते हैं। तो यानी कि कुटुंब में तो आपकी इस समय चलेगी ही चलेगी, साथ ही साथ आपको संतान और सौभाग्य सभी की प्राप्ति होगी। हाँ, इस समय में जो लोग किसी भी प्रकार के स्टडी के काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आप गायन वादन और शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तो आपको इस समय में गुरु की एनर्जी को एनहांस करना पड़ेगा, क्योंकि वृषभ लगन वाले जातकों के गुरु जो है वो अकारक हैं। अगर आपको इनके बेनिफिट बहुत अधिक चाहिए, तो आप इस समय में गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अगर इस समय में आपको लगता है कि आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक जा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लगन के स्वामी जो है वो अस्त हो जाएंगे,
यानी कि 5 जनवरी 2022 से लेकर 12 जनवरी 2022 तक हो सकता है हेल्थ को लेकर थोड़ी सी परेशानियां आपको इस समय में भुगतनी पड़े। हालांकि आपके शुक्र अष्टम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं और उसके बाद वो अस्त भी हो जाएंगे, तो कोल्ड, कफ, यूरिन इन्फेक्शन, इस प्रकार की समस्याएं थोड़ी सी अधिक बन सकती हैं, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। लकी कलर की अगर मैं बात करूं तो इस समय में आपके लिए लकी कलर रहेगा लाइट ग्रीन कलर और लकी नंबर विल बी अ नंबर 6 फॉर यू। अब बात कर लेते हैं हम मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों की यदि मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड जो रहेगा वो 3 जनवरी से लेकर आपका 9 जनवरी तक का जो ये टाइम पीरियड है, 7 दिन का ये टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा सा इस समय में गड़बड़ा सकता है। मंगल और केतु छठे भाव के अंदर, जो कि अच्छा साइन है, यानी कि आपके जो शत्रु हैं या आपके प्रतिद्वंदी हैं वो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। साथ ही साथ सूर्य, शुक्र और चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव के अंदर है, जो हाँ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को थोड़ा ईगोस्टिक तो बनाएगा, लेकिन सप्तम भाव का स्वामी जो है वो शुक्र को माना जाता है और यहाँ पर शुक्र अपने ही घर के अंदर विराजमान है। अपना घर यानी कि जो इनका काल पुरुष की कुंडली से इनका अपना स्थान है, सप्तम भाव इनका खुद का माना जाता है। यहाँ पर ठीक रहेगा 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक का समय, लेकिन 5 तारीख को जैसे ही शुक्र अस्त होंगे थोड़ी सी परिस्थिति चरमरा सकती है। उस समय में आपस में एक दूसरे के बीच में क्लैशेस आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में अगर कोई प्रपोजल देना है तो 3 से 5 तारीख के पहले कर दीजिए। यदि कोई फिक्सिंग करनी है किसी मैरिज के लिए या फिर किसी मैरिज प्रपोजल के लिए आपको लड़की देखने जाना है या लड़का देखने जाना है, तो 3 तारीख से 5 तारीख तक के टाइम में आप ये काम कर सकते हैं। अब बुध और शनि का जो गोचर है वो आपके अष्टम भाव के अंदर बन रहा है, तो यहाँ से वेन से रिलेटेड, आपकी इम्यूनिटी से जुड़ी हुई और साथ ही साथ आपको सांस से संबंधित कोल्ड, कफ, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको इस समय में बन सकती हैं। गुरु का नवम भाव के अंदर गोचर यहाँ से आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। राहु, जी हाँ, राहु आपके 12वें भाव के अंदर विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपको भ्रमित भी कर सकते हैं। और इस समय में राहु का यहाँ विराजमान होकर मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि और साथ ही साथ शनि के ऊपर भी राहु की दृष्टि जा रही है। कोर्ट कचहरी, पेपर वर्क, लीगल डॉक्यूमेंट, इनसे जुड़े हुए कामों को आपको बहुत ही संभल कर चलना होगा। अगली बात कर लेते हैं हम लोग कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, यदि मैं कर्क राशि वाले जातकों की बात करूं तो मंगल और केतु आपके विराजमान है आपके पंचम भाव के अंदर। यहाँ पर ये गोचर जो रहेगा, स्पेशली जो स्त्रियां गर्भवती हैं उनके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें वैवाहिक संबंधों की, तो वैवाहिक दृष्टि से भी आपके संबंध ठीक हैं इस समय में। हाँ, अगर आपकी मैरिज फिक्स होने वाली है तो उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है। बच्चों की हेल्थ की दृष्टि से बात करें, बच्चों की पढ़ाई के लिए बात करें, तो ये समय बिल्कुल ठीक है। इस समय आपके बच्चे फुल फ्लैश मूड में होंगे अपनी स्टडी को तैयारी करने के लिए, क्योंकि आने वाला समय जो है वो एग्ज़ाम का टाइम भी चल रहा है। तो इस समय में अगर आप हिट करेंगे, इस समय में कुछ उनको नया सिखाएंगे या कुछ नया समझाएंगे, तो वो उसको पूरी तरीके से ग्रहण करने की परिस्थिति में है। यदि हम बात करें, इस समय में गुरु का गोचर आपके अष्टम भाव में चल रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और हेल्थ से जुड़ी हुई दिक्कतों को इस समय में उठा सकता है। यदि कार्य क्षेत्र की बात करूं तो लगन के स्वामी इस समय आपके पंचम भाव के, कर्म के स्वामी आपके पंचम भाव के अंदर विराजमान है, जो कि एक अच्छा साइन है। आप जितनी भी मेहनत करेंगे अपने काम में, जितनी भी अपने एफर्ट्स डालेंगे, उसके रिजल्ट आपको यहाँ मिलेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं तो उसके लिए भी आपको आदित्य हृदय स्त्रोत और साथ ही साथ सूर्य नमस्कार या सूर्य के 12 नामों का यदि आप जाप करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी आने वाले समय में बन सकते हैं। वो कब बनेंगे? अगले आने वाले टाइम में, लेकिन उसके लिए कार्य आपको पहले से ही करना शुरू कर देना है। अब बात कर लेते हैं हम सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों की यदि मैं बात करूं तो चंद्रमा आपके पंचम भाव के अंदर विराजमान है सूर्य और शुक्र के साथ में, यानी कि यहाँ पर गुरु की राशि में सूर्य, चंद्र और शुक्र विराजमान है, जो आपके बच्चों के लिए बहुत है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो लगन का स्वामी आपके पंचम भाव में विराजमान है। ये सप्ताह आपकी हेल्थ की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह के अंदर शनि का गोचर भी जो रहेगा वो अपने से दूसरे घर के अंदर रहेगा, यानी शनि स्वराशि के आपके छठे भाव के अंदर विराजमान है। चंद्रमा से दूसरे घर के अंदर शनि का ये गोचर विराजमान रहेगा।
हाँ, थोड़ा सा टाइम पीरियड जैसे ही 2 दिन के बाद में चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे तो चंद्रमा, बुध और शनि तीनों ही विष योग लेकर आपके चंद्रमा और शनि के मिलने से विष योग बनता है, जो कि आपके छठे घर के अंदर बनेगा। उस समय में आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आप इस समय में थोड़ा सा इमोशनली जो है वो डाउन हो सकते हैं, आपको इस समय में टेंशन्स हो सकती हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए कि क्या करें और क्या ना करें। सबसे बड़ी टिप आप लोगों के लिए कि किसी भी इमोशन में आकर कोई भी फैसला ना करें। जो भी फैसले ले इस सप्ताह के अंदर वो आपको दिल से नहीं दिमाग से लेने हैं। और साथ ही साथ यदि लकी कलर की मैं बात करूं तो इस हफ्ते आप लोग पिंक कलर का यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पिंक कलर स्पेशली जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपका 5 जनवरी से लेकर आपको 12 जनवरी तक पिंक कलर का यूज़ किसी न किसी फॉर्म में पिंक या वाइट कलर का यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। तो कन्या राशि वाले जातकों की बात करो तो सप्ताह के शुरू में चंद्रमा आपके चौथे घर के अंदर विराजमान है। ममता यानी कि माँ, चंद्रमा और ममता तीनों को ही हम चौथे घर से भी कनेक्ट करते हैं और चंद्रमा से भी कनेक्ट करते हैं। तो चंद्रमा की यहाँ उपस्थिति कहीं ना कहीं माता के साथ आपका लगाव बहुत अधिक होगा। भाइयों का भी सहयोग मिलेगा क्योंकि मंगल आपके भाई बहनों के स्वामी आपके तीसरे घर के अंदर, तीसरे घर के स्वामी ही विराजमान हैं। यदि मैं बात करूं तो ओवरऑल आपके कुटुंब के स्वामी यानी कि आपके दूसरे घर के स्वामी, आपके कुटुंब के, आपके परिवार के स्वामी चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, मान सम्मान, माँ का सुख, दोस्तों का साथ, सभी कुछ आपको मिलने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों की यदि मैं बात करूं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद में जैसे ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे तो चंद्रमा आएंगे आपके पंचम भाव के अंदर। हाँ, बच्चे इस समय थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपकी संतान का आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन यदि उन्हें होता है तो आपको इमीडिएट उन्हें डॉक्टर को दिखाना है। अब बात कर लेते हैं आपके काम के बारे में। तो कार्य क्षेत्र यानी कि आपके कर्म भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में विराजमान है। यहाँ आपके कर्म के स्वामी बुध देव आपके पंचम भाव में विराजमान है, जो कि बहुत ही अच्छा संयोग बनेगा। कर्म स्थान के स्वामी का पंचम भाव यानी शुभ में त्रिकोण में आना, तो कार्य क्षेत्र में भी उन्नति मिलेगी। हाँ, हो सकता है इस समय में आपके कार्य के अंदर आपको पैसा लगाने की थोड़ी संभावनाएं बन सकती हैं। अब बात कर लेते हैं हम तुला राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों यदि तुला लगन की मैं बात करूं तो तुला लगन वाले जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। इस सप्ताह के अंदर आपके लगन के स्वामी अस्त होने जा रहे हैं, वो भी तीसरे घर के अंदर। अब दूसरी चीज देखने वाली बात यह है, गुरु आपके पंचम भाव में विराजमान है, यानी कि इस समय में आपके शादी की, विवाह की, प्रेम संबंधों की, आपकी संतान की, सभी चीज़ों की ट्रांजैक्शन इस समय बन सकती है। यदि संतान के लिए आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो इस समय टाइम पीरियड में कर सकते हैं, अच्छे संयोग बनेंगे, संतान की प्राप्ति होगी। यदि विवाह के लिए आप लोग सोच रहे हैं तो विवाह के योग भी इस समय में बनते हुए दिखाई देते हैं। कर्म भाव के स्वामी आपके अभी तीसरे घर में विराजमान है। हफ्ते के बीच में यानी सप्ताह के बीच में चंद्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। यहाँ से आपके कर्म के ऊपर दृष्टि रहेगी चंद्रमा की। तो कार्य क्षेत्र में जो लोग जल से जुड़ा हुआ, केमिकल से जुड़ा हुआ, मोती से जुड़ा हुआ, सुंदरता से जुड़ा हुआ, ऐश्वर्य से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, खाने पीने का कार्य करते हैं, मेडिसिन की लाइन से जुड़े हुए हैं, केमिस्ट की शॉप है, तो उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस हफ्ते में नए प्रॉफिट्स मिलेंगे और कुछ नई ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं। वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में बात करें तो आपके लगन के स्वामी आपके लगन में ही विराजमान है। साथ में केतु की दृष्टि कहीं ना कहीं, केतु खुद विराजमान है, युति कर रहे हैं मंगल के साथ आपके लगन भाव के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपके सिर पे चोट लगने की संभावनाएं इस समय में बनी हुई हैं। साथ ही साथ फुल एग्रेशन में रहेंगे। इस समय में गुस्सा अधिक आ सकता है। चंद्रमा का शुक्र के साथ योग जो बन रहा है, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, हफ्ते की शुरुआत में आपके यानी कि 3 तारीख की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर लक्ष्मी योग विराजमान होगा आपके सेकंड हाउस के अंदर, जिसे हम सेविंग का घर मानते हैं। तो यदि आप इस समय में कोई सेविंग करना चाहते हैं तो उसको कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। इस समय में की हुई सेविंग आपको लॉन्ग टर्म में यूज आएगी। स्पेशली 5 तारीख का, 3 तारीख तक से लेकर 5 तारीख तक का जो समय रहेगा,
जब तक शुक्र अस्त नहीं होते तब तक टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। उसके बाद में जड़ बुद्धि योग बनेगा आपके तीसरे घर के अंदर, जो कि तीसरा घर आपके सोशल मीडिया का बन रहा है। तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं, अगर आप लोगों ऐसा कार्य करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा इस समय में, यदि आप बुध के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध जो है वो कम्युनिकेशन का काम करता है और कहीं ना कहीं मीडिया और कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर अगर बुध जड़ बुद्धि योग बन रहा है तो आप लोगों को इनकी चैंटिंग जरूर करनी चाहिए। और साथ ही साथ यदि अगर आप लोग गाय को चारा खिलाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। यदि बात करें हम इस समय में धन संपत्ति सुख साधनों के घर के अंदर देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा योग बनेगा। आपके पंचम के स्वामी आपके चतुर्थ भाव के अंदर विराजमान हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके सेकंड हाउस के और आपके पंचम भाव के स्वामी आपके चतुर्थ घर के अंदर बैठे हैं, तो यानी कि संतान से तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपका जो सेविंग्स है या फिर आपके जो परिवार की पैतृक संपत्ति है वो भी इस समय में मिलने की संभावना बनी हुई है। हाँ, अगर आप लोगों के पारिवारिक संबंध ठीक नहीं चल रहे या फिर जिन लोगों ने डिवोर्स फाइल कर रखा है उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा सा क्रूशल हो सकता है। अगर हम बात करें आप लोगों के कार्य क्षेत्र के बारे में, आप लोगों के व्यवसाय के, आप लोगों की जॉब के बारे में, तो आपकी जॉब के स्वामी यानी कि आपके काम के स्वामी, आपके कर्म के स्वामी इस समय आपके दूसरे घर के अंदर विराजमान है, जो इस सप्ताह आपके लिए ठीक रहेगा। आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आप अपने काम में उन्नति भी करेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं उनको इस समय पदोन्नति मिलने के चांसेस बनते हैं। अगर मैं बात करूं कि आप लोग किस चीज़ का इस समय में ध्यान रख सकते हैं, तो सिर की चोट का, सिर के दर्द का आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में आप लोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं और बाद में वो प्रसाद बच्चों में बांट सकते हैं। इससे आपके भाग्य में भी उन्नति होगी और साथ ही साथ आपकी आने वाली समस्याओं का समाधान भी होगा। अब बात कर लेते हैं हम धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तो धनु राशि वाले जातकों की बात करूं तो आपके लगन में ही इस समय चंद्रमा विराजमान है, साथ में सूर्य और शुक्र का ये गोचर जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, ब्रांडेड चीजें लेंगे, क्योंकि शुक्र जो अपने आप में लग्जीरियस लाइफ का कारक है और सूर्य जो राजा है, जो किसी की सुनता नहीं, ऐसे ग्रहों का समावेश आपके लगन में बनेगा तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में निखार तो आएगा ही आएगा। और साथ ही साथ हो सकता है इस टाइम पीरियड के अंदर आप किसी की बात को, किसी के परामर्श को सुनना ना पसंद करें, लेकिन आप लोगों को इस समय में बातों को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल और केतु का गोचर आपके 12वें घर के अंदर है और सूर्य शनि और बुध का गोचर जो है वो आपके दूसरे घर के अंदर है। तो कहीं ना कहीं आपकी सोचने की शक्ति जो है उसको बाधित कर सकते हैं इस समय में। तो दूसरों की एडवाइस पर भी आपको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए एडवाइजरी क्या रहेगा, क्योंकि राहु का गोचर आपके छठे घर के अंदर है, तो लोन्स का कार्य, शत्रुओं का तो वैसे ही निवारण हो गया, लेकिन साथ ही साथ एडवाइजरी अगर हम बात करें तो इस समय में शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसको रोक दें, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको इस समय में नुकसान दे सकता है। यदि मैं बात करूं आपके संतान भाव की, तो संतान भाव के स्वामी जो है मंगल, वो अभी 12वें घर के अंदर है, लेकिन यहाँ पर ये स्वराशि के हैं और मांगलिक जो है वो योग भी बना रहे हैं। 12वें घर से मंगल का योग बन रहा है, तो संतान के लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा सा, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है और साथ ही साथ जो आगे प्लानिंग कर रहे हैं संतान के, उनको भी थोड़ा सा इस टाइम पीरियड को अवॉइड करना चाहिए। इस सप्ताह के बाद में अगर आप ये करेंगे तो थोड़ा सा आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता शुरुआत में रहेगी। और साथ ही साथ यदि मैं बात करूं आप लोगों के लिए लकी कलर की, तो लकी कलर इस समय में आप लोगों के लिए गोल्डन रेड कलर रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की यदि हम बात करें तो आप लोगों के लगन में ही शनि और बुध की युति इस समय है। आपके लगन के स्वामी का लगन में ही विराजमान होना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। साथ ही यदि मैं बात करूं आपकी सेविंग्स के बारे में, तो यहाँ पर आपकी गुरु की उपस्थिति ये दिखाती है कि इस समय सेविंग्स बढ़ सकती हैं। ससुराल पक्ष से या फिर कोई पैतृक संपत्ति मिलने की इस समय संभावनाएं बनी हुई हैं। अब बात करते हैं आपकी संतान को लेकर। तो जो लोग अभी
जिन फीमेल्स ने अभी कंसीव किया हुआ है उनको संभल कर चलने की आवश्यकता है। पंचम भाव के अंदर राहु का गोचर चल रहा है। और साथ ही साथ यदि मैं बात करूं आप लोगों के जीवन साथी के बारे में, तो आपके जीवन साथी का यानी कि आपके प्रेम का, आपके विवाह का स्वामी जो है वो चंद्रमा है और अभी 12वें भाव के अंदर विराजमान है। तो स्टार्टिंग के हफ्ते के शुरुआत में 2 दिन के लिए आपकी थोड़ी सी जो स्थिति रहेगी वो थोड़ी सी खराब रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा आपके विवाह स्थान का स्वामी है, जो रोमांस का, खूबसूरती का कारक है और 12वें घर के अंदर विराजमान है, जो 12वें घर को हम शैया सुख का भी मानते हैं। तो सप्तम के स्वामी का यहाँ जाना कहीं ना कहीं आपके मैरिज की जो लाइफ है वो भी ठीक ठाक हमें दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। तो आपके कर्म भाव के, आपके व्यापार के स्वामी 7वीं राशि यानी कि तुला राशि और इनके स्वामी शुक्र, जो आने वाली 5 तारीख को अस्त होंगे। तो जो काम निपटाने हैं, जो कार्य करने हैं, जो नई डील्स करनी है, नया सामान खरीदना है, नए चेंजेस करने हैं, वो आपने 6 तारीख से पहले 5 तारीख से पहले कर लेनी है। 5 जनवरी को आपके कर्म भाव के स्वामी 5 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक अस्त रहेंगे, यानी कि इनके फल देने की क्षमताएं बहुत ही ना के बराबर होंगी। तो इस टाइम पीरियड में कोई डिसीजन ना लें, कोई कार्य ना करें, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी का अस्त हो जाना कहीं ना कहीं आपकी डील्स रुक जाएंगी, काम रुक जाएगा। और अगर आपका किसी से पेमेंट आना है तो वो भी इस समय में रुकने की संभावना बनती है। 3 तारीख से 5 तारीख तक का टाइम जो है रहेगा वो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि 12वें घर के अंदर शुक्र का गोचर हम शुभ मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही अस्त होंगे तब थोड़ी दिक्कतें होनी शुरू हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं क्या करें क्या ना करें। तो मकर राशि वाले जातक इस समय में यदि शनि की उपासना करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फलदायी रहेगा। शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ये आपके इम्यून को तो बढ़ाएगा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके भाग्य की भी उन्नति करेगा। अब बात कर लेते हैं हम आप लोगों के लिए लकी कलर की। तो लकी कलर आप लोगों के लिए ब्लू, ब्लैक और यहाँ तक कि व्हाइट कलर का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों की बात करूं तो लगन का स्वामी 12वें घर के अंदर है, यानी कि 12वां घर एक्सपेंस का, खर्चे का और कहीं ना कहीं 12वां घर जो है वो हॉस्पिटल का भी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि की अपनी ही स्वराशि के अंदर है, तो इतना घातक आप लोगों के लिए नहीं रहेगा। हेल्थ में इतनी दिक्कतें नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर शनि के साथ बुध की युति 12वें भाव के अंदर, यानी अष्टम का मालिक आपके 12वें भाव, आपका जहां पंचम का मालिक है वहां अष्टम का भी मालिक है बुध, और वो आपके 12वें घर के अंदर विराजमान है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने वेन्स को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकताएं इस समय में बनती हैं। अगर मैं बात करूं संतान की दृष्टि से, तो संतान भाव के स्वामी भी आपके 12वें घर के अंदर विराजमान है। तो यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे इस समय पढ़ाई नहीं कर रहे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बुध के मंत्रों का जाप कराना शुरू कीजिए। घर के अंदर हरे रंग का उनको एनर्जी एनहांसमेंट दीजिए। जहां पढ़ते हैं वहां ग्रीन कलर का कुछ भी आप इक्विपमेंट्स लगा दीजिए, तो देखिए आपके बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से होगी और उनका पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय की दृष्टि से। तो आपके कर्म भाव के स्वामी स्वयं खुद आपके कर्म भाव में ही विराजमान है। मंगल आपके कर्म के स्वामी हैं और यहाँ पर मंगल का केतु के साथ में गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, लेकिन हो सकता है आपके काम करने वाले व्यक्तियों से, यानी कि आपके जो सबॉर्डिनेट हों, आपके अंडर काम करने वाले हों, उनसे इस समय लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा बना सकता है। और साथ ही साथ यदि मैं आपके प्रॉफिट्स की बात करूं तो प्रॉफिट्स जो हैं वो 3 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में ही आएंगे। उसके बाद में परिस्थितियां जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर धन का स्वामी हम मानते हैं शुक्र देव को, जो कि विराजमान है आपके लाभ भाव में और आने वाली 5 तारीख को अस्त हो जाएंगे और 12 तारीख को उदय होंगे। तो पेमेंट्स वगैरह जो आएंगी वो 5 तारीख से 12 तारीख के बीच में थोड़ी सी मध्यम हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों मीन राशि की बात करूं तो आपके लगन का स्वामी 12वें भाव के अंदर है, यानी कि हेल्थ से जुड़ी हुई दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी। आपको पेट से जुड़े हुए रोगों की संभावना भी इस समय में बनती है। चंद्रमा आपके दशम भाव के अंदर विराजमान है सूर्य और शुक्र की युति के साथ में। तो कर्म के भाव के अंदर यहाँ पर ग्रहों का विराजमान होना कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक ही है, लेकिन साथ में यहाँ पर सूर्य का गोचर दशम भाव में जुड़ा रहेगा।
जो लोग सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। आने वाले टाइम में आगे सूर्य मकर में जाएंगे तब भी आपके यदि पदोन्नति के चांसेस हैं, आपकी जॉब चेंज करने के चांसेस हैं, नई जॉब लगने के चांसेस हैं, और अगर बॉस के साथ में कोई खटपट चल रही थी तो इस टाइम पीरियड के अंदर वो ठीक हो जाएगी। इस सप्ताह के अंदर चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। नए अगर आपके कहीं अपॉइंटमेंट हुआ था, आप ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी होने की संभावना इस समय में बनी हुई है। मीन राशि वाले जातकों के लिए स्पेशली एक हिदायत रहेगी कि आप लोग इस टाइम पीरियड के अंदर काले रंग का थोड़ा कम इस्तेमाल करें। जी हाँ, काला रंग आपके लिए वर्जित रहेगा। और अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजिकल टिप की, तो इस समय में माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आप माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करते हैं तो जो भी हर्डर्स आने वाले हैं वो आपके नहीं आएंगे और चीज़ें बड़ी ही स्मूथ तरीके से चलेंगी, क्योंकि आपके देवगुरु बृहस्पति लगन के स्वामी भी हैं, तो इम्यून सिस्टम को भी ठीक कर सकते हैं। या तो आप ओम गुरु गुरुवे नमः का जाप कीजिए या ओम विष्णवे नमः का जाप कर सकते हैं। ओम लक्ष्मी पते विश्वनवे नमः का जाप करेंगे तो उससे आपकी दो चीज़ें सॉल्व होंगी। लक्ष्मी तो आएगी ही आएगी, स्वयं विष्णु भी आपसे खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो था साप्ताहिक राशिफल मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी। यदि आपके मन में कोई संशय है, आप किसी विषय पर बात करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके हमसे अपॉइंटमेंट फिक्स भी कर सकते हैं, सलाह भी ले सकते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।